तो अब हम न्यू क्लास स्टार्ट करने वाले हैं सिंटैक्स का। सिंटैक्स जो ग्रामर का ही एक पार्ट है। सिंटैक्स क्या है? सिंटैक्स इसका इसी को सब्जेक्ट वर्ब और एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। सब्जेक्ट वर्ब प्लस एग्रीमेंट, तो यानी कि कैसा सब्जेक्ट के साथ वर्ब का एग्रीमेंट होगा, यानी कि कैसा सब्जेक्ट हो जो कि उसके साथ वर्ब कैसा जुड़ेगा। तो यही ये सिंटैक्स बताता है। सिंटैक्स का मतलब ही होता है वाक्य विचार। सिंटैक्स का मीन्स हिंदी मीनिंग वाक्य विचार, यानी कि सिंटैक्स में को पढ़कर हम ये समझ सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या है और उसके साथ कैसा वर्ब का यूज़ होगा। तो वर्ब को जानने के लिए पहले हमको वर्ब के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। हाँ, तो वर्ब तो बहुत तरह के होते हैं। तो जैसे कि हम लोग समझते हैं कि वर्ब जो है लोग किसी वर्ब को एक्शन वर्ड भी समझते हैं। हाँ, एक्शन वर्ड कोई जानते हैं, एक्शन वर्ड। और कोई कहता है कि मेन वर्ब, किसी को पता है डूइंग वर्ड। हाँ, लेकिन हम ये बताने वाले हैं कि एक्शन वर्ड, मेन वर्ब और डूइंग वर्ड ये सभी सेम हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। जो एक्शन वर्ड है वही मेन वर्ब है और वही डूइंग वर्ड है। और ये सब हैं क्या? एग्जाम्पल ये सब क्या है? जैसे कि गो, कम, हेल्प, ईट, स्लीप, यानी कि जिससे हम एक्शन जो डेनोट करे, एक्शन जैसे कि सी इज़ गोइंग, तो वो जा रही है, तो वो जो एक्शन वर्ड है वही मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया, और वही डूइंग है। तीनों सेम है, इसलिए इसमें कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि एक्शन क्या है, मेन क्या है और डूइंग क्या है। तो ये हुआ सब आपका, ये तीनों हुआ, एक्शन वर्ड, मेन वर्ड, ये सभी ये वर्ब है। ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है हेल्पिंग। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है ये भी है। तो हेल्पिंग वर्ब में आ जाता है इज, एम, आर, वाज और वर। ये हुआ हेल्पिंग वर्ब। अब इसका हेल्पिंग क्यों नाम पड़ा? क्योंकि इसमें है सेंटेंस को बनने में हेल्प करता है। जैसे हम पहले हिंदी में लिख के समझा रहे हैं कि मैं खा रही हूँ, तो अगर हम इससे हूँ हटा दें, हाँ, तो मैं खा रही सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, और ये अधूरा है। तो ये जो है ये हेल्प करता है सेंटेंस को अच्छा बनने में, इसीलिए इसका नाम हेल्पिंग वर्ब पड़ा। हाँ, और जैसे कि फिर है कि वह जा रहा है, तो यहाँ भी है यानी इज का यूज़ हो रहा है। तो ये सब हेल्प करता है सेंटेंस को सही बनने में, इसीलिए इसका नाम हेल्पिंग पड़ा। जैसे कि मैं खा रही हूँ, इसका क्या हो जाएगा? आई एम ईटिंग। तो ये हो गया यहाँ हेल्पिंग। और इसको हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम टू बी वर्ब भी हो सकता है। इसी को हम क्या बोल सकते हैं? टू बी वर्ब। टू बी वर्ब्स दोनों सेम है, हेल्पिंग वर्ब प्लस टू बी वर्ब्स ये दोनों सेम है। यहाँ तक क्लियर वर्ब के बारे में। अब इसी में हम ये भी जान सकते हैं कि इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, लेकिन फिर इसके आगे का क्लास में। ठीक है, इतना।